महिलाओं के 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं एवं विवाह के बाद महिलाओं के लिए क्यों जरूरी होते हैं ये श्रृंगार, नहीं करने पर क्या कहता है हमारा शास्त्र, जानेंगे आज। नमस्कार, मैं BL सनोटिया और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। भारतीय धर्म ग्रंथों में बिना श्रृंगार के स्त्री को अधूरा माना गया है। विवाह के बाद जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती उसे सुलक्षणा नहीं माना जाता। हिंदू महिलाओं के 16 श्रृंगार का रिश्ता उनके सुहाग से होता है। ऐसा माना जाता है कि औरतों की सुंदरता और खुद को संवारने के लिए किया गया श्रृंगार अधूरा है यदि उस श्रृंगार में 16 श्रृंगारों को शामिल ना किया जाए। शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के अनुसार श्रृंगार महिलाओं के सुहाग को लंबी उम्र के साथ साथ उनके घर परिवार की खुशियों को बरकरार रखने में भी मदद करता है। और ऐसा कहा गया है कि जो स्त्री यथा समय यथा श्रृंगार करके रहती है उसका घर हमेशा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं 16 श्रृंगार की लिस्ट, यानी कि 16 श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार शामिल हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शुरू करते हैं वीडियो को। 16 श्रृंगारों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वह है बिंदी। हिंदू परिवारों में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि सुहागन स्त्रियों को कुमकुम या सिंदूर से अपने माथे पर लाल बिंदी जरूर लगाना चाहिए। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरे नंबर पर जो है कंगन और चूड़ियाँ। पारंपरिक रूप से सुहागन स्त्रियों की कलाइयाँ चूड़ियों से हमेशा भरी रहनी चाहिए। तीसरे नंबर पर सिंदूर। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। 7 फेरों के बाद जब दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है तो इसका मतलब होता है कि वह उसका जीवन भर साथ निभाएगा। एक विवाहित स्त्री को हर रोज़ मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए। काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती है, साथ में बुरी नज़र से भी काजल हमें बचाता है। मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है, इसलिए त्योहारों पर परिवार की सुहागन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगा जाती है। इसे सौभाग्य का शुभ प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही मेहंदी लगाना त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। लाल कपड़े। शादी के समय दुल्हन को सुसज्जित शादी का लाल जोड़ा पहनाना शुभ माना जाता है। शादी के बाद भी कोई त्यौहार हो या कोई शुभ काम हो, घर की स्त्रियां लाल रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद जो नाम आता है वह है गजरा। यदि कोई सुहागन स्त्री रोज़ सुबह नहाकर सुगंधित फूलों का गजरा लगाकर भगवान की पूजा करती है तो बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में स्थित लक्ष्मी का निवास होता है। इसके बाद जो नाम आता है वह है मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहने जाने वाला सोने का आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर स्त्री की सुंदरता में 4 चांद भी लगा देता है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नथ या कांटा। 9वें नंबर पर जो है नथ या कांटा। शादी के बाद यदि कोई स्त्री नाक में नथ या कांटा नहीं पहनती तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसे भी सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। कान के गहने। कान में पहने जाने वाले आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में आते हैं। विवाहित स्त्री के लिए इसे सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, शुभ माना जाता है। साथ ही कान छेदन से कई बीमारियां भी दूर होती है। हार। गले में पहने जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागन स्त्री के वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। बाजूबंद। कड़े के समान आकृति वाला ये आभूषण सोने या चांदी का होता है। ये बाहों में पूरी तरह फंसा रहता है, इसी कारण इसे बाजूबंद कहा जाता है। इसके बाद जो है अंगूठी। शादी के पहले सगाई की रस्म में वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है। शादी के बाद भी स्त्री का इसे पहनना हमेशा शुभ माना गया है। कमरबंद। कमर में पहने जाने वाला ये आभूषण जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती है, इससे उनकी छरहरी काया और भी आकर्षक दिखाई देती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि स्त्री अपने घर की स्वाभिमानी है। तो 15वें नंबर पर जो नाम है वह है बिछुआ। पैरों के अंगूठों में रिंग की तरह पहने जाने वाला इस आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है। इस आभूषण के अलावा स्त्रियां छोटी उंगली को छोड़कर तीनों उंगलियों में बिछुआ पहनती है। बिछुआ स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
पायल। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण के घुंघरुओं की सुमधुर ध्वनि को बहुत शुभ माना जाता है। हर सौभाग्यशाली स्त्री को पैरों में पायल जरूर पहनना चाहिए। तो हमारे धर्म ग्रंथों में इस तरह 16 श्रृंगारों को बताया गया है और कहा गया है कि जो स्त्री इन 16 श्रृंगारों में से ज़्यादा श्रृंगारों का उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगारों को करती है, उसका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण माना जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी लाभदायक जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।